पल पल याद करूं, पल पल याद करूं तुझे हृदय में, तुझे हृदय में अपने बिठाया। तेरा शुक्र करूं मेरे दाता, तुझे हृदय में अपने बसाया। तेरा शुक्र करूं मेरे दाता, तेरा शुक्र करूं, 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 तेरा शुक्र करूं मेरा दाता। तुम जीवन के भाग विधाता, तेरा शुक्र करूं मेरे दाता, मेरे जीवन के भाग विधाता। माही कमला चकिताए, माही कमला चकिताए, तेनों तक इवें लगदा नशा प्रेम वाला पीता है। तेनों तक इवें लगदा नशा प्रेम वाला पीता है। सोना दिल विच वस गया है, सोना दिल विच वस गया है। एक गल प्यारी मैनू होली जई कह गया है, एक गल प्यारी मैनू होली जई कह गया है। अखां टिक गईयां तेरे ते, अखां टिक गईयां तेरे ते, प्यार वाली नजर सोनिया जरा पावे भी मेरे ते, प्यार वाली नजर सोनिया जरा पावे भी मेरे ते। सोने वेखे बतेरे ने, सोने वेखे बतेरे ने, सोने वेखे बतेरे ने, सोने के बतेरे ने। मस्तानी चाल वालिया की कहने तेरे ने, मस्तानी चाल वालिया सोनी सोनी चाल वालिया की कहने तेरे ने, सोनी चाल वालिया की कहने तेरे ने। श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। एक बार सभी अपने हाथों को खोलें और जिस जिसको सतगुरु ने दरबार में बुलाया है वो गूंज के जयकारे लगाते हुए क्या करेंगे? जिन्हों सतगुरु आप बुलावे पनो घर विच चैन ना आवे, जिन्हों सतगुरु आप बुलावे पनो घर विच चैन ना आवे। फिर दौड़ दौड़ के आवे के समझो गुलाबिया मेरा दे, गुलाबिया मेरा दे, गुलाबिया मेरा दे, दादिया मेरा दे। जिन्हों सतगुरु आप बुलावे उन्हों घर विच चैन न आवे, जिन्हों सतगुरु आप बुलावे उन्हों घर विच चैन न आवे। फिर दौड़ दौड़ के आवे के समझो गुला दिया मेरा ने, दाद दिया मेरा ने, गुला दिया मेरा ने, ताली बजा दो, गुला दिया मेरा ने। देखिए आज ऊपर कितनी मेहर हुई।
कि हमें सतगुरु ने अपने दर पे बुलाया, कि जिसे बुला लेते हैं सतगुरु दरबार में, उनके तो कहने क्या है संसार में। संसार में देखेंगे तो दुख ही दुख है, सुख का नाम नहीं है। सुख ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है, कि सुख मिलता तेरे चरनार, गुरु जी मैंने चरनादा रख लो सेवा। अजिनो सत गोरे आप बुलावे, पनो घर विच चैन ना आवे। जिनो सत गोरे आप बुलावे, पनो घर विच चैन ना आवे। मेरे दौड़ दौड़ के आवे के समझो, बुला दिया मेरा है, बुला दिया मेरा है, बुला दिया मेरा है, दात दिया मेरा है। झुकाते ने वो तो गगन मंडल तो बेवतार दिखाते ने, जिन सन सूरज ते तारे शीश झुकाते ने, वो तो गगन मंडल तो बेवतार दिखाते ने। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तेरे चरना को बलिहारे। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, कब चरना तो बलिहारी। मैं दौड़ दौड़ के आवे के समझो, बुला दिया मेरा ने, दाग दिया मेरा ने, बुला दिया मेरा ने, बुला दिया मेरा ने। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, दर पे भी आने के काबिल नहीं हूँ। यदि हम अपने अवगुणों को देखने लग जाएं और सतगुरु की मेहरबानी को, कृपा को देखें, तो हम जैसा कोई गुनाहगार नहीं और उनके जैसा कोई बख्शनहार नहीं। कि बख्शे जाते हैं गुनाह तेरे दरबार में, बख्शे जाते हैं गुनाह तेरे दरबार में, जब श्रद्धा भाव से आ जाते हैं चरनार में। सतगुरु दयालु हैं, सर पे हाथ रख देते और बख्श देते हैं जन्म जन्म के पाप सारे। इतने दयालु हैं सतगुरु कि हमारी जिंदगियों को बनाते हैं, रहमतें लुटाते हैं, कि जो भी जीव उनके चरणों में आ गया, चाहे वो कैसा भी हो, सतगुरु उस पर दया बरसाते हैं। कहते हैं कि ये जीव संसार में आया है तो इसका सुधार हो जाए, इसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हम जीव क्या करते हैं, हम आते हैं और क्या मांगते हैं, संसार की झूठी वस्तुएं जिसमें कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं ये रस मीठे जहर भरे हैं। ये मीठे तो लगते हैं कि बड़ा आनंद है संसार में, बड़ा चैन है संसार में, लेकिन जो खाए लड्डू वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। जिसने लड्डू खाया वो भी पछताता है, शुगर हो जाता है, और जो नहीं खाता वो कहता बड़ा स्वाद होगा। ये संसार के लड्डू ऐसे हैं, लेकिन जो नाम का प्याला जिसने पी लिया वो कहता है कि गुरु महाराज जी इतना आनंद आ रहा है, ये प्याला और पिलाते जाओ, पिला दे ओ साकी मैंने नाम नाम दी मस्ती। कि पहले तो इस प्रेम कूचे में कोई आता नहीं, आता है तो फिर लौट कर जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? कि जब उसका मन गुरु भक्ति में रम जाएगा। आते तो लाखों हैं। हमारे गुरु महाराज जी फरमाते हैं पानी भरन पनिहारियां वनो वन घड़े। पनिहारियां घड़े पे घड़ा भरती हैं। पुराने जमाने में हमने देखा होगा
अभी आप देखिए कि हम जिसके घर समरसीवर नहीं है, पानी नहीं है, छोटी छोटी कॉलोनियों में जाओ तो पानी के ड्रम बाल्टियां भरती हैं कि पानी भरन पनिहारियां वनो वन घड़े, भरिया ओदा जानिए जिंदा तोड़ जाए। कि सारा जीवन जिसका गुरु चरणों में बीत जाएगा। पानी तो भरती है पनिहारियां, एक के ऊपर एक घड़ा भी रखती हैं, लेकिन वो घड़ा रास्ते में कहीं कोई टूट जाता है, कोई अड़कर पैर फिसल कर टूट जाता है, कोई कैसे, जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती, उनका पानी भरा हुआ घर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो भरा हुआ नहीं समझा जाता। इसी तरह इंसान कई भक्ति में लगते हैं। बचपन में बच्चों को देखिए कितनी लगन होती है, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं, जो जो इनकी उम्र बढ़े तन पे झूठ का मैल चढ़े। जो जो उम्र बढ़ती है वो संसार में भागने लगती है। जिनके संस्कार माता पिता के हैं वो संस्कारी जीव भक्ति में लगे रहते हैं और अंत तक लगे रहते हैं। जिसने संगत तो करी लेकिन मन पर रंगत नहीं चढ़ी, वो कोई कहीं फिसल जाता है, कोई कहीं फिसल जाता है। इसीलिए अपने प्रभु से, सतगुरु से हमेशा यही कहिए कि मेरे सतगुरु मुझे चरणों में लगाया है तो लगाए रखना, अपना बनाया है तो बनाए रखना। इस संसार में कहीं फिसल ना जाऊं, इस संसार में मेरा मन डामाडोल ना हो जाए, एक पल भी तेरी याद के बिना ना चला जाए, कोई श्वास मेरा तेरे सिमरन के बिना ना चला जाए। क्योंकि ये संसार बड़ा गहरा है, दलदल है। यदि इसमें पैर फिसल गया तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर, ना तो भक्ति कर पाएंगे और ना संसार में रह पाएंगे। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में आकर हमेशा यही मांगिए, भक्ति दान मोहे दीजियो, जय 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 गुरुदेव, और नहीं कुछ मांगते, बख्शो अपनी से। कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, मुझे भक्ति का दान दीजिए, जो भक्ति अचल हो। क्योंकि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाने की धार, डगमग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। कि प्रभु से कहे कि हमें अडोल भक्ति दो, कि हमने जन्म लिया तो आपका संग मिला, चरणार मिले, और जब तक मेरे श्वास हैं आपके चरणों की भक्ति करते रहे। क्योंकि ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन को अनमोल बनाते हैं और सतगुरु है तो अनमोल, लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम गुरुदेव की संगत में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो सतगुरु हमें समझाते हैं कि ये हीरा जन्म है, ये अनमोल है, ये रतन जो मिला है ये खोने के काबिल नहीं है। कि ये मानुष जन्म तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और यदि हम इसे ऐश इशरत में गवा देते हैं, झूठे स्वादों में गवा देते हैं, क्योंकि जो हमारी जीभ है इससे हम मधुर वचन भी बोलते हैं, कटु वचन भी बोलते हैं। ये जीभा इतनी खतरनाक है, यदि सिमरन कर लिया तो भव से पार कर देगी, और यदि इस जीभा से स्वादों में फंस गए तो ये हमारा जीवन खराब कर देगी। तो मन इतना खराब नहीं है, ये जीभा बहुत खराब है। जिसने जीभा का स्वाद लिया, बैठे सत्संग में है, याद आ गया कि बाहर कौन खड़ा है,
आपको सबको पता होगा, गोलगप्पे वाला, चाट वाला। तो फिर सत्संग में मन नहीं लगेगा। क्यों? जीभा ने रस ढूंढ लिया। और यही आप बाहर खड़े हो, सत्संग की आवाज आ जाए तो इतनी जल्दी दौड़ोगे जितना चाट पकौड़े में दौड़ोगे? कहोगे पहले ये खा ले। देखिए अपनी सच्चाई आप बता रहे हो। तो ये मन जो है ये जीभा को नियंत्रण कर सकता है कि मन जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। जिसने जीभा पर कंट्रोल कर लिया उसने मन पर कर ही लिया, क्योंकि फिर मन डामाडोल नहीं होगा। जब हम जीभा का स्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि खट्टा मीठा चरपरा जीभ सभी रस ले, और नाम पदार्थ नानका ये बिरला चख ले। कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो खट्टा मीठा चरपरा ये जीभा के स्वाद है, लेकिन जो नानक नाम रस, प्रेम का रस, नाम का रस, वो कोई बिरला प्रेमी गुरुमुखी लेता है, जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, उस परमेश्वर की दया होती है। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो ज्ञान हम सत्संग में सुनते हैं उसको घर पर भी लेकर जाए। ये नहीं कि थल्ले तो लथा ते विसर गई कथा। आजकल सत्संग प्रचार बहुत है, लेकिन हमारे मन के अंदर फिर वही वासनाएं आती हैं। मन कंट्रोल नहीं होता, मन जुड़ता नहीं सिमरन में, भजन में। क्यों? क्योंकि जो हम ज्ञान गंगा में नहाते हैं वो हमारा कैसा स्नान होता है? जैसे कुंचन का स्नान। किसको कहते हैं कुंचन? संस्कृत पढ़िए। हाथी को। कि जो कुंचन स्नान, कि जैसे हाथी स्नान करता है और थोड़ी देर में रेत उठाकर अपने ऊपर ही डाल देता है, हम इस तरह ना करें कि सत्संग सुने और भाग जाएं। मन में आए बड़ा अच्छा सत्संग था, आंखों के आगे नजारा है, सत्संग अच्छा था, कानों ने भी कहा बड़ा अच्छा था, लेकिन क्या हो गया? बाहर गए वही मोह ममता, वही लोभ, वही छल, वही कपट, वही चाल चकोर दुनिया ने हमें मोह लिया। लेकिन जो भी हम सत्संग सुनते हैं कुछ ना कुछ जरूर अपने घर लेकर जाए। प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद किसके लिए? शरीर के लिए। गुरु महाराज जी को हमने भोग लगाया, प्रसाद जीभा ने खाया, शरीर की पुष्टि होगी। लेकिन जो सत्संग है वो किसने सुना? आत्मा ने, मन ने। और उसका हम चिंतन करेंगे। जो भी हम सत्संग में कोई भी बात अच्छी लगे उसे घर जरूर लेकर जाएं। इसी तरह जब हम लेकर जाएंगे तो हमें ज्ञान होगा कि सत्संग कितना आध्यात्मिक है, कितना भयानक है, कितना रोचक है। जब कोई खुशी का सत्संग होता है तो वो रोचक होता है, नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं। और कभी हम दुख में जाते हैं तो वो भयानक सत्संग होता है, डराया जाता है, यम आएंगे, वो तुम्हें ले जाएंगे, पाप करोगे तो तार ना मिलेगी, गरुड़ पुराण में पढ़ते हैं, वो भयानक है। और एक होता है यथार्थ, जो हम सुन रहे हैं, जिसमें सच्चाई नजर आती है। जब यथार्थ सत्संग सुनते हैं उसके बाद हमें भय लगता है मालिक से, कि मालिक ने हमें इस संसार में भेजा कुछ समय के लिए। जैसे हम सफर में जा रहे हैं कहीं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो क्या याद होता है कि मैंने अपने घर जाना है। वहीं तो नहीं बस जाते, शिमला नैनीताल जाते हो, कहाँ बसते हैं? अपने घर में ही बसते हैं। तो ये यथार्थ सत्संग हमें याद दिलवाता है कि मेरा घर कुछ और है। हम वासी उस देश के जहाँ जात वरण कुल नहीं, शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नहीं।
जहाँ शरीर का मिलाप नहीं होता, आत्मा से परमात्मा का मिलाप होता है। उसके लिए हमें ज्ञान, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे हम सफर में जाते हैं, अपने वस्त्र लेते हैं, पानी लेते हैं, खाना पीना लेते हैं, धन लेते हैं, तब हम जाते हैं, तभी सफर होता है। इसी तरह जब सत्संग रूपी सागर में आ गए और इस संसार रूपी सागर में आए, ये आप सत्संग रूपी सागर में भी बैठे हैं और संसार रूपी सागर में भी हैं। ये जो संसार है ये एक सागर है, तभी कहते हैं ना गुरु महाराज जी हमें भव सागर से पार करो। ये भव सागर है, बड़ा गहरा है। जितना आप उम्र में बढ़ते चले जाओगे उतना संसार में फंसते चले जाओगे। एक बच्चा है, उसको चिंता नहीं है, उसे पता है मुझे खाना पीना मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएंगे। थोड़ा बड़ा होगा तो विद्या की चिंता होगी, पढ़ना लिखना है, और बड़ा होगा उसे विवाह की चिंता होगी, और बड़ा होगा संतान की चिंता होगी, और बड़ा होगा धन संपदा इकट्ठी करने की चिंता होगी। फिर जब दादी पोते नाती बन जाएंगे तो फंसता चला जाएगा मोह ममता में। सच है या झूठ है? सच यही है, कड़वा सच है। इसी तरह जब हम सत्संग में आएंगे तो थोड़ा सा ज्ञान यदि अपने साथ लेकर जाएंगे, जब सत्संग में आकर हम ज्ञान लेंगे और मन में ये विश्वास हो जाएगा कि मैं इस संसार में आया हूं तो मैंने कैसे रहना है। जैसे कमल का फूल संसार में रहता है, खिलता भी है, फलता फूलता भी है, लेकिन जल से निर्लेप रहता है। और हमें ज्ञान करना है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब श्वास कहां पर रुक जाए और ये जीवन गुजरान हो जाए। किसी को नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन ये पता है कि संसार में आया हूं कितने साल हो गए। आज जैसे हम बहन हमारी एनिवर्सरी मनाने आई, जैसे पता है मेरी शादी को इतने साल हो गए, और जिसका जन्मदिन होगा उसे भी याद होगा कि मैं इतने साल का हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र और कितनी है, कितने साल मैंने जीना है। इसी तरह धन्ना जट और उसका परिवार सत्संग में जाया करता। धन्ना जट एक बार घर आया और घर आकर सत्संग को याद करने लगे, क्योंकि जो हम सत्संग सुनते हैं उसे फिर मनन करें घर जाकर कि हमने सत्संग क्या सुना, फिर उस पर निध्यासन करें, चलने की कोशिश करें कि मैंने सत्संग में ये सुना तो मैंने ये करना है। अब धन्य जट ने जब गुरुदेव से सत्संग सुना तो कहने लगे अपनी पत्नी से कि जीवन तो सिर्फ 8 दिन का है, ये जीवन है 8 दिन, जीना है दिन रैन, और जब सतगुरु से प्रेम हो तब समझो बने बैन, तब समझो कि ये वाणी पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा जब सतगुरु से प्रेम हो जाएगा। ये जीवन है 8 दिन। उनकी पत्नी ने कहा कैसे 8 दिन है? जैसे आज सोमवार है, अगले दिन 8वें दिन सोमवार आएगा, इसी तरह युग युग बीत गए, वही 8 वार हैं, सोमवार से सोमवार तक, इतवार से इतवार तक, जो भी दिन ले लेंगे कितने वार आएंगे? 8 वार आएंगे। उसी 8 दिन में ही हमारा जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। उन्हीं 8 दिन में हम खुशी भी मनाते हैं, आनंद भी लेते हैं, जीवन गुजरान करते हैं। तो उनकी पत्नी उनसे बढ़कर थी ज्ञान में, कहने लगी नहीं पतिदेव, जीवन हमारा 2 दिन ही है, एक जन्म का दिन है, एक हमारी मृत्यु का दिन है, बीच में तो हम गुजरान ही कर रहे हैं। धन्य जट ने कहा ये भी सही है कि 8 दिन में कोई दिन होगा और 2 दिन हमारे मेहनत। हमारे महाराज जी भी फरमाते हैं कि पूरे जीवन काल में दिन है 4 महान,
जन्म, दीक्षा, प्रभु मिलन और चौथा देह बसा। कि एक दिन वो है जब हमारा जन्म हुआ, दूसरा दिन वो है जब हमने गुरु दीक्षा ली, विद्या पढ़ने गए और गुरु से भी नामदान लिया। तीसरा दिन वो है जब सिमरन करते करते हम प्रभु से मिलाप करते हैं, वो भी दिन बहुत महान होता है। चौथा दिन वो है जब इस शरीर को त्याग देते हैं। ये 4 दिन विशेष हैं। लेकिन जो उनका पुत्र था वो सुन रहा था माँ बाप की, पिता की बात को, कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं। अब वो कहता है पिताजी मैं भी अपना कुछ अनुभव कहूं। तो धन्य जज ने कहा हाँ पुत्र आप भी कहिए। तो उस पुत्र ने कहा कि पिताजी हमारा जो जीवन है 2 श्वास पर है और 2 पल का ही जीवन है। तो कहने लगे कैसे? कहने लगे हमारे जीवन में 2 ही पल है, एक श्वास हमारे अंदर जाता है और एक श्वास बाहर आता है। जो बाहर श्वास आया है यदि प्रभु ने बुला लिया, हमारे श्वास पूरे हो गए तो वो अंदर नहीं जाएगा, और जो अंदर आया है प्रभु का बुलावा आ गया वो हमारा श्वास बाहर नहीं जाएगा। तो धन्य जन ने अपने पुत्र के आगे नमन किया कि पुत्र मुझे तो वर्षों हो गए सत्संग सुनते हुए, मैं तो सोचता था 8 ही दिन जीवन है। माँ कहने लगी मैं सोचती थी कि 2 दिन का जीवन है, लेकिन तूने तो हमारी सब समस्या से आगे ज्ञान की बढ़ोतरी करी कि जीवन केवल 2 पल का ही है। और यही सच्चाई है, जीवन जीने का जिसे ढंग आ गया और वही प्रभु को पसंद आ गया, कि जिसने अपने जीवन को भक्ति के अंदर, विश्वास के अंदर, श्रद्धा के अंदर, ईमानदारी के अंदर बिता दिया और जो एक प्रभु का बन गया, एक सतगुरुदेव का बनकर रह गया, उसके जीवन में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हैं। मन ये हमारा भटकता बहुत है, पल पल भटकता है। इस मन को भटकने से जब रोक लेंगे तो ये प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगा, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है यादव राय, इस मन का कछु करो उपाय। हर समय उपाय क्या करना है? अपना चित्त प्रभु चरणों से जोड़ कर रखना है। श्वास श्वास में प्रभु का नाम सिमरन करना है। जब ये मन दूसरी तरफ दौड़ने लगे तो इसको जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं, ये मन भी घोड़े की तरह दौड़ता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी संसार में भागेगा कभी प्रभु की ओर भागेगा। कभी आपके मन में अच्छे भाव आएंगे कि हम शुभ कर्म करें, हवन करें, सत्संग करें, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, और कभी ये भाव आएंगे छोड़ो सब कुछ नहीं पड़ा, भगवान ने क्या किया हमारे लिए। आते नहीं आते भाव। कभी हमारा मन नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हमने पॉजिटिव ही रखना है। अपने मन को सकारात्मक की ओर जाना है, सत्य की ओर बढ़ाना है। जब सत्य से सत्य की खोज करेंगे तो उस समय हमारा जीवन सफल होगा। सतगुरु का मिलना भी हमारे लिए सफल होगा और ये मानुष जीवन का मिलना भी सफल होगा। इसीलिए सतगुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ये जीवन मिला है सतगुरु जी मुझको, ये जीवन मिला है सतगुरु जी मुझको, भजन में इसको लगाए ही रखना, भजन में इसको लगाए ही रखना। ये मेरा मन चंचल बड़ा है, ये मेरा मन चंचल बड़ा है, चरणों में अपने लगाए ही रखना, चरणों में अपने लगाए
जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे दे। संसार का हर कार्य करते हुए अपना चित्त गुरु महाराज जी के चरणों में, प्रभु चरणों में जोड़ते रहे तो ये जीवन आबाद हो जाएगा, शाद हो जाएगा और भव से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। आओ हाथों को हिला